by Hyman 1988. It forms the core of the 454 light sequence probe, life sciences probe technology that has produced अब dramatic जरा genome आवाज आपकी sequencing कम results. आ रही है, जरा माइक करीब करें प्लीज। अच्छा जी, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हमारी चल रही है। सागर The group सीक्वेंसिंग का sequenced प्रिंसिपल and हमने पढ़ा है, assembled the entire इल्यूमिना का सीक्वेंस पढ़ा है, और mycoplasma अब हम तीसरे नंबर genitalium पे पायरो genome सीक्वेंसिंग with है। 96% coverage and at 99.96 accuracy with a single run of sequencing machine. Roche Diagnostics Corporation, the company that owns 454, will soon phase out this technology. But we present it as a major force in the sequencing. As of late 2014, over 3,000 publications cite the use of this technology. The अच्छा जी, key यहाँ ब्रेक feature करें, of यहाँ ब्रेक करें, pyrosequencing is यहाँ ब्रेक that करें। मेरी आवाज आ only रही है आपको? one DNTP is added हेलो into the reaction at a time. हेलो, This principle is ब्रेक करें जरा, ब्रेक outlined करें in जरा, figure ब्रेक करें जरा। 9.5. DNA is immobilized on beads that capture on आवाज नहीं आ average रही? one single stranded template that is amplified using सर the आपकी आवाज आ polymerase रही है, chain reaction. हेलो, उससे नहीं आ रही The होगी शायद। template is placed in small wells रोकें, ब्रेक with लगवाएं। 1.6 million well per plate, and one DNTP is added to the well per cycle. The reaction mixture contain the template DNA, the इसको जरा रोकें, sequencing इसको जरा रोकें, इसको primer आवाज नहीं आ for रही है। enzyme DNA मेरी आवाज polymerase आ रही है 1, बाकी लोगों को? ATP sulfurylase, and यस सर, luciferases आपकी आवाज आ रही है, uh, हीरा की भी आ रही है, apirase, लेकिन as उसको well शायद as आपकी नहीं जा रही। the substrate adenosine 5' phosphosulfate. जी हीरा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हीरा, आवाज आ रही है अभी? हेलो, अच्छा आवाज नहीं आ रही है। हसन आरिफ, आप जरा पढ़ें यार शुरू से जरा। हेलो, सॉरी सर, वो ऊपर से ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, कोई इसलिए मुझे प्रॉब्लम आपकी नहीं। आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है आवाज? हेलो, जी हसन आरिफ, आप पढ़ें जरा। Pyrosequencing. Pyrosequencing is one of the powerful new alternative technologies that has gained prominence. First introduced by Hyman, it forms the core of the 454 life sequences core. अच्छा, ये जो कंपनी है उसका नाम है 454 लाइफ साइंसेज कारपोरेशन। 454 लाइफ साइंसेज कारपोरेशन, ठीक है जी। Technology that has produced dramatic genome sequencing results. That group sequenced and assembled the entire mycoplasma genitalium. सर ये क्या है? जेंटियालियम genome with 96% coverage at 99.96 accuracy with a single run of a sequence machine. Roche Diagnostic Corporation and the company that owns 454 will soon phase out this technology. ठीक है जी। But तो with क्या था पहले, क्या कंपनी का नाम क्या था? पहले था 454 लाइफ साइंसेज कारपोरेशन। उसके बाद आपको पता है कि डायग्नोस्टिक्स के अंदर रॉश एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने, रॉश डायग्नोस्टिक कारपोरेशन ने ओन कर लिया 454 को। रॉश डायग्नोस्टिक्स ने खरीद ली 454 लाइफ साइंसेज कारपोरेशन। तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल और है, कंपनी और है। जैसे हमने जिक्र किया था ना कि जो सांगर सीक्वेंसिंग है
वो उसका नाम है, सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का नाम है। ये जरा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें फिक्स हो जाती हैं। सैंगर जो है वो टेक्नोलॉजी का नाम है, उसका प्रिंसिपल जो है वो उसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग प्रिंसिपल। और उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए बहुत सारी कंपनीज ने अपनी अपनी मशीन्स बनाई हुई हैं। उनमें से एक मशहूर तरीन कंपनी है ABI, अप्लाइड बायोसिस्टम इनकॉर्पोरेशन। उस कंपनी की जो मशीन का नाम है उसका नाम है जेनेटिक एनालाइजर, और उसके डिफरेंट मॉडल्स आते रहते हैं, जिसमें से 3031XL। ये मैंने आपको एक चीज बताई है, ये लिख लें किसी जगह, ये मेरे पेपर में पूछना है। सैंगर सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का नाम है, प्रिंसिपल जो उसका है उसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग बाय चेन टर्मिनेशन। इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेती हैं बहुत सारी कंपनीज। उनमें से एक कंपनी है जिसका बहुत मशहूर है ये वाला, वो है ABI, अप्लाइड बायोसिस्टम इनकॉर्पोरेशन। उस कंपनी ने जो उस मशीन का मॉडल बनाया है, अपनी मशीन का जो मॉडल बनाया है उसका नाम है जेनेटिक एनालाइजर। जेनेटिक एनालाइजर के बेशुमार मॉडल्स आते रहते हैं। अच्छा, अब हम दूसरी की तरफ जाते हैं। दूसरी हमने की थी इल्यूमिना। इल्यूमिना है कंपनी का नाम। उसका जो प्रिंसिपल है वो है सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। टेक्नोलॉजी कहलाती है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस इज अ प्रिंसिपल। कंपनी नेम इज इल्यूमिना। इल्यूमिना की तकरीबन 3 मशीनें हैं जो इस वक्त मार्केट में हैं, माइसेक, हाईसेक, नोवासेक। अब आज हम पढ़ रहे हैं पायरो सीक्वेंसिंग। पायरो सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का नाम है, आगे जाके हम पढ़ते हैं। पायरो सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का नाम है। ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की थी या डेवलप की थी एक कंपनी ने जिसका नाम है 454 लाइफ साइंसेज कॉर्पोरेशन। इस कंपनी को बाद में खरीद लिया था रॉश डायग्नोस्टिक कॉर्पोरेशन ने। रॉश डायग्नोस्टिक कॉर्पोरेशन से, ठीक है जी। अभी रॉश डायग्नोस्टिक्स जो है इसकी बेशुमार डायग्नोस्टिक्स के अंदर मशीन्स हैं, तो जो सीक्वेंसिंग के लिए वो यूज कर रहे हैं वो आगे जाके बताते हैं वो कौन कौन सी मशीनें हैं सीक्वेंसिंग के लिए। ठीक है जी। अब पढ़े a key feature of the pyrosequencing. A key feature of pyrosequencing is that only one DNTP is added to the reaction at a time. The principle एक टाइम के अंदर एक DNTP इसके साथ अटैच होगी। आगे चलें, यहाँ पर ये प्रिंसिपल बताने लगा है। The principle is outlined in figure 9.5. 9.5 फिगर के अंदर DNA is immobilized on the beds that capture. DNA is immobilized का मतलब है कि DNA को साकिन कर लिया जाता है, एक जगह ठहरा लिया जाता है, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है एक बीड के अंदर। इसको बोलते हैं इमोबिलाइज कर दिया, मोशन लेस कर दिया, इसको चिपका दिया एक बीड के ऊपर। ये सारे वर्ड हैं इमोबिलाइज्ड के। ऑन बीड, एक बीड के ऊपर चिपका दिया जाता है। दैट कैप्चर वन सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट, जो कि कैप्चर कर लेता है एक सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट को, क्योंकि हमने पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए तोड़ा होता है सोनिकेशन से या किसी भी मैकेनिकल मेथड से।
उसके अंदर वो जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं उनको टेम्पलेट बोला जाता है, वो हर बीड के ऊपर चिपक जाते हैं। समझ आ गई? द DNA is immobilized on a bead that capture one single stranded template that is amplified using the polymerase chain reaction. आगे पढ़ें। The template is placed in small wells with 1.6 million well per plate जी। and one DNTP एक प्लेट के ऊपर is added to the wells 1.6 मिलियन वेल्स होते हैं। जैसे कि आपने पीसीआर की प्लेट देखी हुई है, उस पीसीआर की प्लेट के अंदर 96 वेल होते हैं। इस तरीके से एक छोटी सी प्लेट होती है जिसके अंदर वो 1.6 मिलियन वेल्स हैं और हर वेल के अंदर वो टेम्पलेट है। आगे चलें। The reaction mixture contains And the one DNTP is added to the well per cycle. sir ये जी। The reaction mixture contains the template DNA, a sequencing primer for enzyme DNA polymerase 1, ATP sulfurylase, luciferase and apirase. सर ठीक है। सर ये जो एक DNTP एक वेल में, ये कैसे डाल सकते हैं? ये मशीन के अंदर ये ऑटोमेशन की होती है, ये आप एक एक नहीं डालते, मशीन इसको ऑटोमेटिकली इसको करके मैनेज करके तो वो डालती है, इसीलिए तो मशीन रखी हुई है। अभी प्रिंसिपल पढ़ने अगर हम आगे जाते हैं, एक एक DNTP जाता है, उसके अंदर एक एक DNTP सेपरेट होता है, यही तो मशीन काम करेगी। और जैसे ही वो उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर दूसरा जो पहले से टेम्पलेट पड़ा होगा, जो पहले से न्यूक्लियोटाइड पड़ा होगा, उसके साथ ये जाके अटैच होगा। जब ये दोनों आपस में न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं तो आपको पता है कि हर न्यूक्लियोटाइड के साथ PO4 होता है ना? यस राइबोस शुगर होती है, Yes, sir, नाइट्रोजन yes. बेस होता है और साथ Yes, sir. PO4 होता है। उसमें से यस सर। जब अटैचमेंट होती है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग होती है, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड जैसे ही दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है तो एक फास्फोरस रिलीज होती है। जब वो फास्फोरस रिलीज होती है तो वो एक मशीन के अंदर सेंसर है, जैसे ही फास्फोरस रिलीज होगी वो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करती है, उससे ATP निकलता है, या आगे जाके हम देखेंगे उसमें से ATP निकलता है। और ATP एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को वो पायरो बोल रहा है, उस एनर्जी को वो लाइट कह रहा है, उस एनर्जी को वो हीट कह रहा है। तो वो जैसे ही एनर्जी डिटेक्ट होगी, इसका मतलब है कि पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गया, फिर दूसरे के जो साथ एक तीसरा अटैच DNT हो गया, तीसरे के साथ चौथा अटैच हो गया, एक चौथे के साथ पांचवा अटैच हो गया। हर रिएक्शन के अंदर एक फास्फोरस निकलेगी और उसको मशीन डिटेक्ट करती जाएगी, जिसको वो पायरो सीक्वेंसिंग कह रहे हैं। जी ओके सर। as well as the जी जी as पढ़े। well as the substrate adenosine 5-phosphosulfate and luciferin. In each cycle, a single DNTP is added and is incorporated into the nascent strand until a different DNTP is required. अच्छा ये देखिए, यहाँ पर उसने तीन चीजों का जिक्र किया है, DNA पॉलीमरेज 1 का, ATP सल्फरलेज का, लूसीफरेज का एंड एपायरेज का। तो आपने देखा होगा कि ये वाला काम जो है, ये आमतौर पर ये वाला रिएक्शन जो है, ये जुगनू नहीं होता, फायरफ्लाई, जी जी ये जुगनू के अंदर होता है, ठीक है। तो लूसीफरेज एक एंजाइम है जो कि लूसीफरिन के ऊपर काम करता है, लूसीफरिन उसका सबस्ट्रेट है और उससे ये लाइट निकलती है जो कि आपको जुगनू के अंदर नजर आती है। यही काम कई ये जो जीन है ये प्लांट्स के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो क्या किया गया, वो जो प्लांट्स हैं वो उनके अंदर लूसीफरेज एंजाइम होता है, आमतौर पर प्लांट्स के अंदर लूसीफरेज एंजाइम नहीं होता है। जुगनू में से ये वाला जीन लिया गया और इस जीन को इंट्रोड्यूस किया गया किसी प्लांट के अंदर। तो रात के वक्त क्या होता था, नेचुरली उसके अंदर लूसीफरेज जो है वो जीन इंट्रोड्यूस किया गया है और लूसीफरेज उसके अंदर एंजाइम होता था। और लूसीफरेज का जो सबस्ट्रेट है
वो वाला प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाता था सबस्ट्रेट, और लूसीफरेज एंजाइम ऑलरेडी उसके अंदर बन रहा है, तो रात के वक्त देखा जाता था कि वो प्लांट सारे का सारा इल्यूमिनेट हो जाता था, जैसे जुगनू चमकता है वैसे वो प्लांट चमकता था। तो यही काम सारे का सारा इधर यूज किया गया है। ठीक है जी, आगे जाके पढ़ेंगे, ये बता रहा है सारा कुछ आप 9.5। एनी हो, आप इसको पढ़ लें, फिर इसको फिगर को पढ़ते हैं जी। Upon इसमें पढ़े इन ईच साइकिल, in each cycle, DNTP is added and is incorporated into the nascent strand until a different DNTP is required. Upon incorporation of each DNTP, an equimolar amount of pyrophosphate is generated. हाँ जी, जैसे ही एक डीएनटीपी दूसरे के साथ अटैच हो रही है, जितनी अटैच हो रही है उसका इक्विमोलर उतनी मिकदार में एक पायरोफॉस्फेट जनरेट हो रहा है। पायरोफॉस्फेट, फॉस्फेट और पायरो पीआई, पायरोफॉस्फेट जनरेट हो रहा है। दिस पायरोफॉस्फेट, और ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये जैसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग हो रही है, तो ये वो वाला है, एक न्यूक्लियोटाइड का PO4 दूसरे के साथ PO4 के साथ मिल रहा है, बॉन्डिंग बन रही है। जब बॉन्डिंग बन रही है और उसके नतीजे में क्या हो रहा है, दिस PPI, दिस पायरोफॉस्फेट इज, यहाँ से पढ़े This तो ये pyrophosphate लास्ट में सर ये जी उजैर, अभी पार्टिसिपेंट्स में सुनते सर, जाए, आगे जाके करते हैं, फिगर में This जाके नहीं सर जाके पढ़ते हैं। ये मैं ऐसी चीज देख लें सर एक बार। जी पढ़ें जी। This pyrophosphate is converted to ATP by ATP sulfurylase. ये देखिए, दिस पायरोफॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ATP बाय ATP सल्फोराइलेज। और ये वाला जो एंजाइम है ये हमने हर वेल के अंदर डाला हुआ है। ये देखें ये चीजें, आगे चलें। And the ATP promotes the luciferase mediated conversion of luciferin to oxyluciferin with the generation of light. वेरी गुड। एंड द ATP, ये जो ATP है ये प्रमोट करता है कि लूसीफरेज मीडिएटेड कन्वर्जन हो ऑफ लूसीफरिन की इनटू ऑक्सीलूसिफरिन विद द जनरेशन ऑफ द लाइट। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक दोबारा पढ़ें। ये प्रिंसिपल है इसका, ये प्रिंसिपल है पायरो सीक्वेंसिंग का, याद रखें तमाम लोग। हमारा जो वेल है उस वेल के अंदर DNA पॉलीमरेज 1 है, ATP सल्फोराइलेज है, लूसीफेरेज है और A पायरेज है एक वेल के अंदर। ठीक है जी, उसके अंदर जैसे ही एक DNTP एंटर होगा तो क्या होगा, पढ़ें जी दोबारा यहाँ से। हसन आरिफ वेरी गुड, सही पढ़ रहे हैं, ये जो हाईलाइटेड रीजन है। Upon incorporation of each DNTP, an equimolar amount of pyrophosphate is generated. वेरी गुड। This pyrophosphate is converted to ATP by ATP sulfurylase, and the ATP promotes the luciferase mediated conversion of luciferin to oxyluciferin with the generation of light. वेरी गुड, इसको जरा दोबारा पढ़ें। हमारा जो वेल है उस वेल के अंदर DNA पॉलीमरेज है, ATP सल्फोराइलेज है, लूसीफेरेज है, A पायरेज है। क्या होगा, उस वेल के अंदर जैसे ही हमारा एक DNTP जाएगा तो उसके इक्विमोलर दूसरे ATP के साथ, दूसरे DNTP के साथ वो मिलेगा। मिलने से क्या होगा, एक पायरोफॉस्फेट जनरेट होगा। जैसे ही पायरोफॉस्फेट जनरेट होगा, दिस पायरोफॉस्फेट इज कन्वर्टेड, ये पायरोफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ATP में बाय ATP सल्फोराइलेज, जो कि ये हमारे उसके अंदर पड़ा हुआ है ये वाला। ठीक है जी, एंड ATP, और ये जो ATP है, ये वाला जो ATP है बना है, इट विल प्रमोट
लूसीफरेज मीडिएटेड कन्वर्जन ऑफ लूसीफरिन, और ये एटीपी चूंकि एनर्जी होता है तो इस तो एनर्जी मिलेगी किस रिएक्शन को, लूसीफरिन जो है ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीलूसीफरिन में बाय द हेल्प ऑफ लूसीफरेज एंजाइम दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन आवर वेल with the help of the energy of the ATP. और जब ये ऑक्सीलूसीफरिन बनेगा that will generate the light. ये 3, 4, 5 दफा मैं आपको इसका प्रिंसिपल बता चुका हूं, ठीक है। अगर अभी भी किसी की तवज्जो नहीं है, समझ नहीं आया, तो प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा जी। नेक्स्ट करें जी। The emitted light is The emitted light is detected with a charge coupled device camera. CCD camera. Very good. CCD camera. The amount of light is measured over time to indicate at which position a nucleotide was incorporated. Because of the quantitative nature of this process, the incorporation of two nucleotides create twice the light output. A pyrase degrades both unincorporated और ये जो DNTPs. ए पायरेज है, जो कि देखें इधर एटीपी सल्फोराइलेज भी यूज हो गया, लूसीफरेज भी यूज हो गया, ए पायरेज अभी यूज नहीं हुआ था। ए पायरेज क्या करेगा, ए पायरेज डिग्रेड बोथ अनइनकॉर्पोरेटेड डीएनटीपी, उस रिएक्शन के अंदर डीएनटीपीज जो कि यूज नहीं हुए हैं उनको खत्म कर देगा, एंड एक्सेस एटीपीज, और जो एटीपीज यूज नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे तो यूज हो जाएंगे ना जो कि आपके लूसीफरेन को ऑक्सीलूसीफरेन में कन्वर्ट करेंगे और जिससे लाइट जनरेट होगी। तो यहाँ पर एटीपी यूज हो रहा है, तो जो अनयूज्ड एटीपीज हैं और अनयूज्ड अनइनकॉर्पोरेटेड डीएनटीपीज हैं, इनको क्लीन कर देगा, डिग्रेड कर देगा ए पायरेज जी। A pyrase degrades both unincorporated DNTPs and excess ATP, clearing the system for repeated cycle with low background noise. In this process, DNTP are systematically added across different cycles, but DATP's alpha S is used in place of the usual DATP because it is efficiently used by DNA polymerase 1, but यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ सिंथेटिक हम न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, तो यहाँ पर भी वो कहता है कि सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड बनाया गया है जिसका नाम है DATPs अल्फा S, वो जाके नीचे देखते हैं जी, क्योंकि वो कह रहा है कि ये ATP की बजाय इट इज एफिशिएंटली यूज्ड बाय DNA polymerase 1। DNA polymerase जो 1 है, ये इस एटीपी को ज्यादा अच्छा तरीके से एफिशिएंटली यूज करता है, बट जी but is not a substrate for luciferase. A schematic of the output showing a sequence read of GACC GTTC is shown in figure 9.5G. तो अब 9.5 फिगर मैं कहता हूं कि अब पढ़ते हैं, ठीक है जी। ये फिगर 9.5 है, ठीक है जी, जरा इसको पढ़ें जी। एक सेकंड जरा जी, ये मैसेजेस में क्या चल रहा है। सर मैं वही वो कह रहा था पहले देख। पृथ्वी, मैं खुद खा रहा हूं, कर दो यार, इसको ना जवाब ना दें, हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। तो ये कोई स्टूडेंट है वो जरा शरारतें कर रहा है, तो इसको करने दें। पता है कौन चवल है, इजाज इट्स मीनिंग, तो सर चले एनी हो, शरारतें को बंदा कर रहा है तो इसको करने दें, ठीक है जी। वो सही हो सकता है और कौन हो सकता है। अच्छा जी, ये पढ़े जी, कौन है जी, मुझे जरा शक्लें नजर नहीं आती हैं। उमैर भाई आप पढ़ें या तलहा भाई पढ़ें, ये जरा फिगर एक्सप्लेन करें। ये जो फिगर नीचे से पढ़ें, ये वाली पायरो सीक्वेंसिंग 9.5, इसके लेजेंड्स पढ़ें जरा।
उमैर या तलहा, उमैर या Yes, sir. तलहा जी। Sir, 9.4 9.5 नीचे ये फिगर नीचे से पढ़े। pyrosequencing. A single-stranded DNA template is immobilized on a bead and इसका क्या amplified by मतलब the है, वो जो हमारी प्लेट है उसके अंदर 1.6 बीड्स हैं। एक शीशे की प्लेट होती है छोटी सी, जैसे ग्लास स्लाइड नहीं होती। क्या हुआ है, कोई गिर गया? No, sir. अच्छा, तो क्या होता है कि जैसे स्लाइड नहीं होती, ग्लास स्लाइड होती है जो आप उधर रखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, उसके ऊपर छोटे छोटे बीड्स बने होते हैं, तो वन उभरा होता है, वहां से उभरा होता है, तो 1.6 मिलियन ऑफ द बीड्स हैं उसके ऊपर। तो हम क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट इज इमोबिलाइज्ड ऑन अ बीड। तो जब हमारा डीएनए ब्लड लिया, ब्लड से डीएनए लिया, एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए लेने के बाद हमने उसको फ्रेगमेंटाइज कर लेते हैं सोनिकेशन से या मैकेनिकल मेथड से। हम ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं ये हर बीड के ऊपर चिपक जाते हैं, पंजाबी में उसको कहेंगे, उसको बोल रहा है अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट इज इमोबिलाइज्ड ऑन अ बीड एंड एम्प्लीफाइड बाय पीसीआर। आगे चलें। After transfer to a small well, primer is added as well as additional enzymes and अब वो substrates. जो and वेल है, one- वो उस वेल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, पीसीआर लगाने के लिए सारी चीजें हैं। अब ये समझें कि एक बहुत बड़े वेल के अंदर पीसीआर नहीं लग रहा है, एक छोटे से वेल के अंदर एक बीड के अंदर लग रहा है। और उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर डेफिनेटली प्राइमर्स भी होंगे। आफ्टर ट्रांसफर टू अ स्मॉल वेल, जब उसको वेल में ट्रांसफर करेंगे उसमें प्राइमर्स होंगे, एज वेल एज द एडिशनल एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट होंगे। एंजाइम भी होंगे, 3 एंजाइम हमने कौन कौन से पढ़े हैं, वो एंजाइम भी होंगे और सबस्ट्रेट भी होगा। 3 एंजाइम हमने कौन पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, पॉलीमरेज 1 होगा, एटीपी सल्फोफ्यूरेट होगा, लूसीफेरेज होगा और ए पायरेज होगा, ठीक है जी। इसके अलावा डीएनटीपीज होंगे, ठीक है जी, उस वेल के अंदर। तो पीसीआर की तमाम चीजें उसके अंदर होंगी जी। उमैर भाई पढ़े प्लीज। and one of 4 deoxynucleotides. ठीक है जी। DNA polymerase 1 catalyzes the नहीं addition नहीं, of a इन single प्लेस ऑफ डीएटीपी, in place of DAT. अच्छा, हाँ जी, one of the 4 deoxynucleotides DGDP, DCTP, जी। DTTP, हाँ, or अब in आवाज आपकी place of क्लियर आई है। ATP, the modified nucleotides DATP. हाँ, इन प्लेस ऑफ डीएटीपी द मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड डीएटीपी gamma